हेडिंग डालना है। नंबर ऑफ PMR सिग्नल्स इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और कौन कौन है क्लास में? अटेंडेंस को थोड़ा सा। सुंदरम मोदनवाल। और कौन है? बोलिए। सागर गुप्ता। और कौन है? श्रेया सिंह। बस इतने ही लोग हैं? टेक्स्ट करो। प्रिया कुमारी। गुड इवनिंग बेटा। और भी लोग टेक्स्ट करें। सचिन कुमार, आयुष कुशवाहा। आप लोग थोड़ा सा जो है वेट करिए। थोड़ा सा वेट करिए। वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है सारे बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं। ठीक है। क्लास अनलॉक हो रही है, थोड़ा सा वेट करो सब लोग। वेट फॉर सम टाइम्स। बाकी लोग जो है जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहेंगे, और जिनका नहीं अभी कनेक्ट हो पाया या अनलॉक नहीं हुआ है थोड़ा सा इंतजार करें। जब सब लोग जुड़ जाएंगे तभी पढ़ाया जाएगा, परेशान नहीं होंगे। रहना अभी 2 मिनट।
हो गया सबका? अनलॉक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से अटेंडेंस दे देंगे सब लोग। सब लोग जुड़ पाए हैं या नहीं? बाकी लोग जुड़ पाए? ठीक है, अनलॉक क्लियर हो गया है ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी नहीं बनाया है? अभी नहीं बन पाएगा, अभी थोड़े समय के बाद में बनेगा। रीजन ये है कि इलेक्शन वगैरह है तो उसके कारण जो है थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है। बनेगा, मत परेशान हो। चलो, ये हेडिंग डालेंगे, नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल्स इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल लिया सभी लोग? बताइए, हेडिंग लिख लिए हैं? कुछ छूटा नहीं है? ठीक है, शुरू ही करने जा रहे हैं कि ऐसा जो है मामला ही गड़बड़ हो गया तुम लोगों का। हाँ, बताया जाए आगे। चलो देखो, इक्विवेलेंट कहने का मतलब सिमिलर या तो सेम। नॉन इक्विवेलेंट कहने का मतलब डिसिमिलर। डिफरेंट। देखिए, ये जो है ना एनएमआर का जो है ये सबसे जरूरी वाला पोर्शन है। यहीं से हम जानेंगे कि कितने टाइप के प्रोटॉन पाए जाएंगे, कितने पीएमआर सिग्नल होंगे, किसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। वो नॉन थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं से चलेगा आपका। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा सा आगे आपको मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं है आगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं CH3Cl की। देखिए, हमने तीनों जो हाइड्रोजन है उनके नाम दे दिए HAHBHC। ठीक है, बात आ रही समझे? अब HA के लिए जब हम देखेंगे, HA के लिए जब देखेंगे तो यहां पर HA के बाद में चूंकि कार्बन से सभी जुड़े हुए हैं, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है
कि ये एक क्लोरीन है इसके वातावरण में या तो सराउंडिंग में या तो इन्वायरमेंट में, ठीक। एक दूसरा हाइड्रोजन है और एक ये क्या है इस तरीके से तीसरा, मतलब Hb और Hc, ठीक। अब चूंकि सभी के सभी हाइड्रोजन है, नाम इनका दे दिया गया है, बस नाम दे दिया गया, मतलब ये नहीं कि अलग है, अलग तब होंगे जब वो हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम हो जाएगा तब, या तो उस हाइड्रोजन से जुड़ करके कोई दूसरा हो जाए तब। बात आ रही समझ में? कि तो यहां पर Ha के लिए जब हम देखेंगे, Ha के लिए जब देखेंगे तो Ha के लिए मिल क्या रहा है, हमें क्लोरीन मिल रहा है और 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। जब हम Hb के लिए देखेंगे, Hb के लिए भी हमें क्लोरीन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में Hc के लिए जब देखेंगे, क्लोरीन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन। मतलब इन तीनों हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्या है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है हमारा, सेम है। इन्वायरमेंट अगर सेम रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलेंगे। सेम देखिए, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, शुरू में आप थोड़ी सी चीजें समझेंगे, फिर उसके बाद में जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको ये चीजें और जो है स्ट्रांग होती जाएंगी। किस तरीके से है, जितने ज्यादा आप एग्जांपल करेंगे, ठीक। देखिए, ये इस Ha के लिए जब हम इन्वायरमेंट देखेंगे, मतलब इसका सराउंडिंग देखेंगे, इनकी बात हो रही है, 2 हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं और क्या है, एक क्लोरीन है। ऐसे जब Hb के लिए देखेंगे तो एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, जब Hc के लिए देखेंगे तो एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों टाइप के जो तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं या प्रोटॉन है, इनका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सेम है। सेम इन्वायरमेंट होने के कारण हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलेंगे, मतलब बराबर प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में जो इनकी हमें पीक मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, पीक मिलती है, वो हमें क्या मिलती है, तीनों की पीक 1 मिलती है, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तीनों की पीक क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है एनएमआर ग्राफ में, या तो एनएमआर का जो हमें मेजरमेंट मिलता है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। हमने ले लिया ये एक, इसमें कार्बन और जोड़ दिया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझो, नहीं तो फिर उसके बाद में ना बाद में जो है चिल्लाओगे कि समझ में नहीं आया। और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एनएमआर समझ में भी नहीं आएगा, ये भी समझ लो। इसीलिए ध्यान से समझो और ध्यान से देखो, ठीक। अब देखो, अब यहां पे इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला, या तो हम वैसे अगर स्ट्रक्चर लिखे तो CH3 CH2 और ये क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तीनों एक टाइप के प्रोटॉन होंगे, कारण ये है, देखो ध्यान से, यहां पर हम देख रहे हैं ये Ha, Hb और ये Hc, ठीक है। जब हम Ha के लिए देखेंगे, ध्यान से देखना, क्या देखेंगे, Ha के लिए जब हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें ये CH2 मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन, ठीक। और इसके साथ में क्या मिलेगा, ये CH2Cl मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद में Hb के लिए आप जब देखेंगे तब भी आपको 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, मतलब CH2, और फिर उसके बाद में यहां पे क्या मिलेगा, CH2Cl। Hc के लिए जब आप देखेंगे तो Hc में भी आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि Ha, Hb और जो Hc है, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब क्या है, सेम है। इसीलिए ये Ha बराबर Hb बराबर Hc बराबर किसके हो जाएंगे, 1 के। 1 कहने का मतलब 1 टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। 1 कहने का मतलब क्या है, सिमिलर इन्वायरमेंट का होना। 1 कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं कि 1 प्रोटॉन पाया जा रहा है कि 2 प्रोटॉन पाया जा रहा है ना। 1 का टाइप कहने का मतलब कि कितने भी प्रोटॉन रहे,
लेकिन अगर उनका इन्वायरमेंट सेम रहेगा तो वो सेम इन्वायरमेंट वाले एक टाइप के प्रोटॉन होंगे, मतलब CH3 जो है वो, इसके तीनों प्रोटॉन जो है वो एक टाइप के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम इसकी बात करते हैं, इसको D नाम दे दीजिए, इसको E नाम दे दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें ना लिखवाना नहीं है, आपको बस समझना है। समझने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खूब ढेर सारी करेंगे। ठीक, तो अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, देखो HD के लिए बात करते हैं। HD के लिए एक कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, मतलब CHCl है, और इसके बाद में क्या है, ये पूरा का पूरा ये आपका CH3 है। ठीक, और HE के लिए जब आप बात करेंगे तो HE के लिए बात करेंगे तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, मतलब CHCl, और यहां पे एक दूसरे साइड में देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका CH3। तो HD और HE जो है इनका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। सेम होने के कारण जो है ये क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे। और इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो है ये दोनों प्रोटॉन जो है वो वन टाइप के होंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोटॉन क्या होंगे, वन टाइप के होंगे, मतलब तीन प्रोटॉन, मतलब CH3 के जो तीनों प्रोटॉन है वो एक टाइप का हो गया। फिर उसके बाद में यहां पे जो CH2 है, क्या है, ये CH3 हो गया, यहां पे CH2, फिर उसके बाद में ये Cl। ये तीनों प्रोटॉन क्या हो गए, वन टाइप के हो गए, एक टाइप के। इनको नाम दे दिया गया A। ठीक, फिर उसके बाद में ये जो दोनों प्रोटॉन है ये दूसरे टाइप के हैं। ये क्या है, दूसरे टाइप के हैं, इनको नाम दे दिया गया क्या, B। तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो बस एक छोटा सा जो है वो लाइन लिखना है। यहां पे लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एंड 2 NMR या PMR सिग्नल। जितने टाइप के प्रोटॉन रहेंगे उतने टाइप का हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। ठीक है, सिग्नल कहने का मतलब जो पीक मिलती है वो, जितने टाइप के प्रोटॉन उतना हमारा क्या, PMR सिग्नल। ये A और B जो है ये हमारे क्या हो गए, दो टाइप के प्रोटॉन हो गए। ठीक है, बात आई समझ में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, देखो जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2, फिर उसके बाद में Cl। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं। देखो अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके लिखा जा रहा है। ये 3 कार्बन है, एक क्लोरीन यहां पे, ये 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, और फिर उसके बाद में 3 हाइड्रोजन यहां पे। अब देखिए इसका जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है, हाँ ठीक है विकास राहुल, देखिए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के टाइप सेम होंगे। जैसे कहीं पे 2 प्रोटॉन लिखा है, कहीं पे फिर 2 प्रोटॉन है, या कहीं पे 3 प्रोटॉन है फिर 3 प्रोटॉन है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। वो डिपेंड करेगा कि उनका इन्वायरमेंट, उनके चारों तरफ का जो वातावरण है वो कैसा है। अगर चारों तरफ का वातावरण सेम है तब वो सेम होंगे, और अगर चारों तरफ का या तो उनकी जो सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगा, तो इन दैट केस दैट प्रोटॉन विल शो डिफरेंट PMR सिग्नल्स। ठीक है, यहां पे देखिए अब ये जो दोनों प्रोटॉन हैं इनकी बात हो रही है, कहां गया ये, इन दोनों की प्रोटॉन की बात हो रही है। देखिए इनके लिए जब हम बात करेंगे, ये देखना ध्यान से देखना, इसको अगर हम नाम दे दें A B, ठीक, तो जब आप HA के लिए देखेंगे, ठीक है, किसके लिए, HA के लिए, तो कार्बन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एक क्लोरीन, मतलब CHCl, फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, CH2, फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, CH3। जब आप HB के लिए देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, मतलब CHCl, फिर उसके बाद में ये क्या, CH2, फिर उसके बाद में ये क्या, CH3।
मतलब ये HA और HB ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे। ठीक, HA और HB क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ऐसे ही जब आप इसके लिए देखेंगे, इसका सराउंडिंग, ठीक है, ये इनको C कर दीजिए और इनको आप D कर दीजिए, इनकी सराउंडिंग देखेंगे तो जो सराउंडिंग इसके लिए मिलेगी वही सिमिलर सराउंडिंग आपको HD के लिए भी मिलेगी। ठीक, ऐसे ही जब आप इन तीनों प्रोटॉन की बात करेंगे तो वही चीज आपको उसमें भी मिलेगी। इन तीनों का इन्वायरमेंट जो है वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसीलिए अब जब हम फार्मूला लिखते हैं तो ये तीनों हमारे एक टाइप के A, ये दोनों हमारे दूसरे टाइप के B, और ये CH2 के जो दोनों प्रोटॉन होंगे वो दोनों एक टाइप के होंगे। लेकिन जब हम नंबरिंग कर रहे हैं ABCD करके तो ये क्या हो जाएगा, C टाइप का। ठीक, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एंड 3 PMR सिग्नल। 3 PMR सिग्नल्स। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? टेक्स्ट करेंगे। बताओ जल्दी। सभी लोग बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं। वाह रे विकास, क्रिस्टल क्लियर। सांकी बेटा इन्वायरमेंट देखना है। इन्वायरमेंट मतलब चारों तरफ का माहौल कैसा है। ठीक, माहौल कैसा है। अगर सेम माहौल रहेगा या सेम वातावरण रहेगा या सेम इन्वायरमेंट रहेगा तो वो सेम टाइप के होंगे। उन अगर 4 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट सेम रहेगा तो वो सिमिलर टाइप के, मतलब इक्विवेलेंट, उनका एक सिग्नल मिलेगा। और अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो उनका उस हिसाब से हमें डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। अगर 2 टाइप के हैं, 2 टाइप का इन्वायरमेंट है तो हमें 2 टाइप के प्रोटॉन मिलेंगे, 2 PMR सिग्नल। ठीक, गर्ल्स भी बताएं, उनको भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात आप समझ रहे हो। ये लड़कियों का जो समूह जुड़ा हुआ है वो भी बताएं, उनका भी जो है एक नैतिक धर्म होता है कि जो चीज पूछी जा रही है उसको जो है रिप्लाई करें, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि जो है समझ में नहीं आ रहा है। अगले वाले पे चले। देखो अगला कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH2 CH2 CH2, एक जगह Cl लगा दीजिए और एक जगह क्या लगा दीजिए, Br लगा दीजिए। ठीक, इसको ऐसे लगा दें, नीचे के साइड में लिख दें और ही अच्छा लगेगा। अब देखो, अब यहीं से खेल होना चालू होगा। अभी जो है बड़ा साधारण सा बताए थे। अब देखो देखो, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहां के दोनों हाइड्रोजन सेम होंगे, यहां के भी सेम होंगे, यहां के भी दोनों हाइड्रोजन सेम होंगे। ठीक, लेकिन अब ये देखिए आप, इस CH2 से पूरा क्या जुड़ा हुआ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सभी में सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सभी में सेम है, लेकिन किस तरीके से अलग होंगे या सेम होंगे ये चीज हमें समझना है। इस CH2 से Br जुड़ा है लेकिन इस CH2 से Br नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये एक टाइप का हो गया। क्या हो गया, एक टाइप का हो गया, मतलब क्या हो गया, ए टाइप का। फिर उसके बाद में इस CH2 से क्लोरीन जुड़ा है,
बाकी दोनों CH2 से क्लोरीन नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये क्या हो गया, बी टाइप का हो गया। ठीक, अब यहां पे इस कार्बन से जो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो दोनों एक तरीके के होंगे, ऐसा जैसा कि अभी पीछे स्ट्रक्चर बना करके बताया है, एकदम सेम उसी तरीके से। लेकिन इस कार्बन से दोनों कार्बन जुड़े हैं, दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, कार्बन जुड़े हैं। तो अब जो दोनों कार्बन जुड़े हैं वहां तक भी सेम है, देखो CH2 CH2। लेकिन अगले वाले पे जब हम चलेंगे तो यहां पे ब्रोमीन जुड़ा है, यहां पे क्लोरीन जुड़ा है, ये देख रहे हैं जैसा कि आप। और ब्रोमीन और क्लोरीन क्या है, हमारे डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका सी टाइप का प्रोटॉन हो गया। सी टाइप का प्रोटॉन कहने का मतलब क्या, आपका टोटल कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एंड 3 PMR सिग्नल। ठीक है, अगले में देखिए, अब इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एक क्लोरीन और ब्रोमीन था, दोनों हमने क्लोरीन लगा दिया, क्या कर दिया, दोनों क्लोरीन लगा दिया। समझ में आ रहा है, देखो दोनों जब आप क्लोरीन लगा देंगे तो होगा क्या, इससे देखिए, या किनारे से ही देख लीजिए कहीं से भी, ये जो CH2Cl बना है, ये इससे क्या जुड़ा हुआ है, पूरा CH2Cl। ठीक है, हाँ चलो इसको देख लो एक बार फिर से, नहीं समझ में आ रहा है तो। आपको जो है स्ट्रक्चर जो है पूरा नहीं बनाना है, बस केवल फार्मूले के तौर पे लिखना है। अब देख लो, ये दोनों हमारे एक टाइप के होंगे, पिछले वाले में बताया, एक क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, इसीलिए ये दोनों जो है इन दोनों से अलग होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, अलग अलग है तो डिफरेंट मतलब नॉन इक्विवेलेंट, मतलब ये यहां के प्रोटॉन अलग, यहां के प्रोटॉन अलग, इसीलिए लिख दिया गया क्या, आपका ए और बी। क्या लिख दिया गया, ए और बी लिख दिया गया। आप देखिए कुछ इस तरीके से, क्या हो गया, ए और बी। ये जो कार्बन है इससे ना तो क्लोरीन जुड़ा है न ही ब्रोमीन जुड़ा है, दोनों तरफ जो है CH2 जुड़े हैं इससे, और CH2 हमारे सेम है। लेकिन आगे जब हम देखेंगे एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा है, एक तरफ क्लोरीन, इसीलिए इन दोनों की अपेक्षा ये आपका क्या होगा, अलग होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी टाइप का होगा। तो ये जो दोनों प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो येलो कलर से मैं यहां पे बना रहा हूं, ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं बीच वाले CH2 वाले, ठीक है, ये दोनों प्रोटॉन आपके एक टाइप के होंगे। इस ब्रोमीन वाला जो कार्बन है इसके जो दोनों प्रोटॉन है वो दूसरे टाइप के होंगे। फिर उसके बाद में ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दोनों प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, तीसरे टाइप के होंगे। 3 टाइप के प्रोटॉन हमें पाए गए और पता चला। ठीक, अब यहां पे देखेंगे, इधर देखो, इसको भी बना दो ऐसे, ये ठीक। अब देखिए इस क्लोरीन के लिए जो एनवायरनमेंट पाया जा रहा है, सॉरी, ये जो यहां पे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जो आपके लिखे गए हैं, ठीक, इनके लिए जो एनवायरनमेंट पाया जा रहा है ये दोनों सेम टाइप के होंगे। अगर HA और HB की बात कर लिया जाए, HA बराबर किसके हो जाएगा, HB के, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट या तो सेम। बात आ रही समझ में, ठीक। फिर उसके बाद में जब इनकी बात किया जाएगा
इनकी बात किया जाएगा, इधर भी CH2Cl, इधर भी CH2Cl। इधर देखिए, ये इससे ना तो क्लोरीन जुड़ा है, दो के दो हाइड्रोजन तो जुड़े हैं लेकिन क्लोरीन नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये वाला जो बीच वाला CH2 है ना, यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। ये देखिए, ये जो बीच वाला CH2 है ये डिफरेंट होगा, मतलब अलग होगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पे इससे कोई क्लोरीन नहीं जुड़ा है, इससे कोई क्लोरीन नहीं जुड़ा है, इसीलिए। अब ये जो CH2Cl का यहां का जो इन्वायरमेंट पाया जा रहा है, एकदम सेम इन्वायरमेंट यहां के CH2Cl का भी पाया जा रहा है, इसीलिए ये जो CH2Cl है ये पूरा, ये जो टाइप का होगा वही टाइप का हमारा क्या पाया जाएगा, ये वाला टाइप जो है वो पाए जाएंगे कुछ इस तरीके से। मतलब ये बराबर जो है टर्मिनल के जो दो हाइड्रोजन्स कार्बन से लगे हुए हैं वो एक टाइप के होंगे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट या उनकी सराउंडिंग या तो उनका जो वातावरण है वो सेम है, और जो बीच वाला कार्बन है उसका वातावरण डिफरेंट है, इसीलिए हमारे कितने टाइप के प्रोटॉन पाए जाएंगे, दो टाइप के प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो इसमें जब हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, क्या होगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ए। ये ए है टर्मिनल वाला, और बीच वाला जो है वो दूसरे टाइप का है, मतलब बी हो गया। यहां पे लिखेंगे हम टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एंड टू PMR सिग्नल, PMR सिग्नल। बात आ रही समझ में? अब इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, कहां से नोट करना है ये आपको बताया जा रहा है। इन सबको रहने दो। पहला, लिखेंगे वन टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड वन PMR सिग्नल। यहां से लिखना चालू करेंगे जहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से। दूसरा CH3 CH2 Cl A B, two types of proton and two PMR signal। CH3 CH2 CH2 Cl A B C। लिखो, लिखने के बाद में टेक्स्ट करो, इतना लिखा जाए तो फिर आगे का जो है बोलो। यही मेन समझना है यहां पे। अगर ये समझ में आ जाएगा तो मान चलो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बड़े आराम से आ जाएगा। लिख लिए हो तो आगे चला जाए।
चलो बताओ क्या लिखा है सर। ये ए बी सी का ऑर्डर चेंज, देखो ये ए बी सी जो लिखा जा रहा है ना, ये बस केवल इतना करने के लिए लिखा जा रहा है कि आप जान पाए कि ये डिफरेंट हैं, बस और कुछ नहीं। अब चूंकि ए बी सी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो अगर आप ये सोचें कि सी ए बी लिख दें ना, बी ए सी लिख दें, तो वो एक देखने का सीक्वेंस नहीं जो है अच्छा लगता है, इसीलिए अल्फाबेटिकली जो है हम उसको लिखते हैं। लिखो। अब बताओ पांचवे वाले प्रॉब्लम में कितने होंगे। और ध्यान से, ये जो है ना क्लोरीन लिखा गया है, बीच वाले कार्बन से जुड़े हुआ जो है वो क्लोरीन लिखा गया। पहले पांचवे में कितने टाइप का प्रोटॉन है ये बताइए, फिर छठवें में कितने टाइप का प्रोटॉन है फिर ये बताइए। वन टाइप पांचवे में, शिवांश पांडे, वेरी गुड बेटा। ए ए यहां पे लिखेंगे नीचे। छठवें में भी बताओ, वन टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड वन पीएमआर सिग्नल। पांचवें में हो गया, छठवें में भी बताइए। वन टाइप प्रिया कुमारी, छठवें में थ्री टाइप का सुशांकी प्रिया, वेरी गुड बेटा। छठवें में थ्री टाइप का विकास, बहुत अच्छा बेटा। ए बी सी, प्रोटॉन्स एंड समझ में आ रहा है सबको? टेक्स्ट करिए। थ्री टाइप के सिक्स में बाकी जितने लोग बोले हुए हैं सबका सही है, वेरी गुड। इसका मतलब जो है समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लेंगे। चलो 6 हो गया, 7। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन है और कुछ नहीं है। सातवें में भी बताएंगे, फिर ये आठवां लिखा जा रहा है। CH2 CH3 कर दो, CH2O CH2 CH3। बताइए छठवें, सातवें और आठवें में कौन कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे? 9 CH3 CH Cl2 10 CH2 Cl CH2 Cl। 7 में वन टाइप का, वेरी गुड, लिख लेंगे आगे। वन टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड वन पीएमआर सिग्नल। और वन टाइप प्रोटॉन 7 में। वैभव, वैभव 2 किस में बता रहा है वो पूरा लिख करके भेजो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। वन टाइप प्रोटॉन 7 में, ठीक है। 8 में टू टाइप, आयुष कुशवाहा, 2 NMR। 9 में, 9 भी लिख दिया क्या? अच्छा 9 भी लिख दिया, वेरी गुड। 2, वेरी गुड। यहां पे
नंबरिंग सभी का कर देंगे ए बी सी डी करके, ए बी ए, यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक टाइप के और ये दोनों जो है एक टाइप के। यहां पे 8वें में लिखेंगे 2 PMR सिग्नल, 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड 2 PMR सिग्नल। पूरा लिखेंगे। 9वें में बताइए, 9वें में किसी ने बताया था आयुष, 2 टाइप का। 9 और 10 बताइए सब लोग। 9 में 2 टाइप, वेरी गुड, 2 टाइप। पूरा लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एंड 2 PMR सिग्नल। 10वें में भी बताइए, 10 में 10th में बताना है। हेलो, हाँ मैम, ठीक है, क्लास में है अभी, निकल के मैं करता हूँ। ओके। 10वें में बताइए 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन इन 10th। ध्यान से देखो प्रिया, दसवें में 2 टाइप, विकास फिर से देखो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। अच्छा, इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं तो, इसी को, ये, इसको ऐसे बना दिया जाए, अब बताओ। शिवांश 10th में 1 टाइप, शिवांश सुशांकी ठीक है, हाँ 1 टाइप होगा, ठीक, वेरी गुड, 1 टाइप लिखेंगे, 1 टाइप प्रोटॉन एंड 1 PMR सिग्नल, 1 टाइप का। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं आपको। ये प्रॉब्लम्स आपको करनी है, बताना नहीं है यहां पे। ये प्रॉब्लम्स आप करेंगे। इसको अभी नहीं कोई बताएगा, ये तुम लोग करना।
नहीं, इसमें कुछ लिखना नहीं है, जितना है वही चीज लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और कल की डेट में जो है वो मेरी क्लास नहीं होगी, बात आ रही समझ में। इसको आप करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है वो क्रॉस चेक किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। धन्यवाद सभी को।